पार्ट की स्टार्टिंग में हमें पोसेडन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हेडमास्टर यान झुकते हुए कहते हैं, टीचर ये लोग आ गए हैं। और तभी यहाँ पर किसी की आवाज आती है और वह कहती है कि बच्चों तुम सभी ने ही काफी कड़ी मेहनत की है। और इनके इतना कहते ही यहाँ पर अचानक से मिस्ट और स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आने लगती है। और इस तरफ वोंग डोंग भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, ये तो काफी अजीब है, ये लाइट किसी तरह से मेरी स्पिरिट के साथ काम कर रही है। और तभी युहाओं के कॉन्शियसनेस में गॉड लेक्स कहता है, इस लाइट का जो भी मास्टर है वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम तीनों को ही इससे छिपे रहने की जरूरत है, नहीं तो हम पकड़े जा सकते हैं। और तभी ग्रेट एल्डर मू येन इन सभी को अंदर आने के लिए कहते हैं। और इस तरफ युहाओ गॉड एलेक्स की बातों को सुनकर काफी हैरान होता है। और जैसे ही ये सभी लोग पोसेडन पवेलियन के अंदर आते हैं, तो हेडमास्टर यान कहते हैं, ये पोसेडन पवेलियन है, जहाँ पर हाई लेवल इंडिविजुअल्स ही इंटर कर सकते हैं। और हम चार हेडमास्टर के अलावा यहाँ पर हर किसी ने काफी बड़ा योगदान दिया है स्कूल के लिए। और आज तुम सभी लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम सभी ने जो स्कूल के लिए किया है, इसलिए स्कूल ने भी तुम लोगों को स्वीकार कर लिया है। लिंग युओचन दाई युहेंग और इनके नाम लेते ही ये दोनों आगे आ जाते हैं। और फिर यान कहते हैं कि तुम दोनों और मा जियाओटाओ श्रेक्स टीम के कोर स्टूडेंट हो और तुम्हारे मिशन में तुम लोग अपने साथियों की रक्षा करने में असफल रहे। और जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से जो इंजरीज तुम्हारे टीममेट्स की हुई है, वो तुम्हारी अपोनेंट को लेकर लापरवाही की वजह से हुई है। ये दोनों अपना सर झुका के हाँ कह देते हैं। फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और काफी साहस के साथ अपनी पूरी ताकत से टूर्नामेंट के अंदर लड़े हो, इसलिए हम इस मसले को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर ये दोनों इस चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं। अब बारी है टीचर की। तुम्हें श्रेक्स के स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर प्रमोट किया जाता है और अब से तुम इना एकेडमी के अंदर भी बच्चों को पढ़ा सकोगी। तुम्हारा अगला अवार्ड तो यह है कि तुम अगले 1 साल तक किसी भी तरह की मटेरियल को ले सकते हो पोसेडन पवेलियन के सीक्रेट लाइब्रेरी से। और ये जो सीक्रेट लाइब्रेरी है, ये पोसेडन पवेलियन का असली ट्रेजर है। इस चीज के लिए टीचर इन्हें काफी ज्यादा धन्यवाद करती है। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि टीचर आप इस चीज को डिजर्व करती है। हमने आपके हार्डवर्क और एफर्ट्स को देखा है जो आपने स्कूल के लिए किया है। फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, बच्चों तुम लोगों की परफॉर्मेंस को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और तुम लोगों की अचीवमेंट को श्रेक्स के इतिहास में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, हम लोग इस निर्णय पर आए हैं। तुम लोगों को जो रिवॉर्ड होगा उसमें पहला ये है कि तुम्हें एडिशनल 3 सोल बोन्स दी जाएगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी खुश होता है। फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, तुम लोगों ने हमारी स्कूल की ग्लोरी को बरकरार रखा है, इसलिए स्कूल भी अपनी ग्लोरी का एक हिस्सा तुम लोगों को देता है। और अब से तुम लोगों को श्रेक 7 डेविल्स का टाइटल मिलता है, वह भी तुम लोगों के मरते दम तक के लिए। और श्रेक 7 डेविल्स को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस श्रेक 7 डेविल्स कहने के मामूली शब्द नहीं है। और ऐसा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है स्कूल और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए जो कि पूरी तरीके से मिस्ट्री है। और श्रेक्स के इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार ही हुआ है। यह टाइटल सिर्फ श्रेक्स के ग्रेट इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है और इसका नाम मिलने से ज्यादा कुछ भी ग्लोरियस नहीं हो सकता है। और यह रिवॉर्ड्स तुम लोगों को पोसेडन पवेलियन के सभी मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद दिया गया है। लेकिन तुम सभी को ही स्कूल के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को एकदम नॉर्मल रखना होगा और ये तब तक अनाउंस नहीं करवाया जाएगा जब तक कि तुम लोग ग्रेजुएट नहीं कर लेते हो। ही बेबे कहता है, हेडमास्टर यान मरते दम तक से आपका क्या मतलब है? तो फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जब तक कि तुम में से एक भी जिंदा रहता है, तब तक श्रेक 7 डेविल्स का यह टाइटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए तुम सभी को ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। फिर ये सभी ही बेबे को फॉलो करते हुए स्कूल के सभी हेडमास्टर को रिस्पेक्ट पे करते हैं। तभी हेडमास्टर यान कहते हैं, टीचर क्या आप भी इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? और फिर ग्रेट एल्डर मू येन कहते हैं, बच्चों तुम सभी ने ही मेरी एक्सपेक्टेशन से परे परफॉर्म किया है और तुम लोग सच में इस रिवॉर्ड को डिजर्व करते हो। लेकिन ये जो उपलब्धि तुमने हासिल की है, यह नहीं दर्शाती कि तुम सभी ही अपने जीवन में क्या हासिल करोगे। और मेरी इच्छा है कि तुम लोग अपने पूर्वजों के नक्शेकदम पर ही चलो और इस ग्लोरी को प्रोटेक्ट करो
युहाओ, वोंगडोंग और जियाओ जियाओ, तुम तीनों ही यहाँ पर रुकोगे। और जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ग्रेट मास्टर मुयेन कहते हैं, तो मेरे लिटिल हीरोज। और इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा नर्वस होता है और फिर मुयेन कहते हैं, तुम लोग तब तो नहीं डरे थे जब टूर्नामेंट के अंदर तुम लोग अपने आप से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मनों से जब लड़ रहे थे, तो फिर क्यों अचानक से तुम सभी बूढ़े आदमी से डर गए? और हम सभी तो पुराने दोस्त हैं ना। और इनको देख के युहाओ चौंक जाता है और कहता है कि मैंने इन्हें हमेशा अपने रूम के एंट्रेंस के सामने देखा है। जबकि वोंगडोंग काफी चौंकते हुए कहता है, हे भगवान, क्या मजाक चल रहा है? और इस तरफ जियाओ जियाओ काफी चौंकते हुए कहती है, तो ये असल में हमारे स्कूल के पोसेडन पवेलियन के मास्टर हैं। और फिर यह कहते हैं कि हाँ, तुम लोग गलत नहीं सोच रहे हो, मैं वही ऑल फूल हूँ जिसे तुम हमेशा देखा करते थे। और वहाँ पर मैं न्यू स्टूडेंट डॉर्मेट्री के आसपास के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करता था। और अब तुम इधर आओ, मेरी मदद करो खड़े होने में। और तभी युहाओ इनकी मदद करने के लिए आ जाता है और यह खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं ग्रेट एल्डर मुयेन हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे मुयेन बुला सकते हो। युहाओ, मुझे अच्छे से याद है जब तुम पहली बार स्कूल के अंदर एडमिशन करके आए थे और तुम पहले थे जो मेरे पास आकर पूछ रहे थे कि मैं कैसा हूँ। और तुम्हारी उम्र में ऐसे ज्यादा कोई लोग नहीं करते हैं। तो युहाओ कहता है, यह तो कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही चाहिए। और इस तरफ वोंगडोंग और जियाओ जियाओ को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और यह अपना चेहरा छिपाते और झुकाते हुए कहते हैं, कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है, मैंने बिल्कुल भी इन्हें कभी नोटिस भी नहीं किया। और फिर मुयेन इन्हें कहीं लाते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हमारे स्कूल का जो पोसेडन पवेलियन है वो एक काफी रेयर गोल्डन ट्री है और अब हम इसके दिल तक आ गए हैं। मास्टर मुयेन बताते हैं, ये जगह तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए होने वाली है। इस रास्ते से होते हुए तुम जाओगे और इसके अंत में एक रूम है, उसके अंदर जाकर तुम अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। और जब तुम उठोगे तब तुम एकेडमी में वापस लौट आना। और जियाओ जियाओ, तुम लेफ्ट से थर्ड वाले में इंटर करोगी। और तभी हम देखते हैं कि वोंगडोंग इस रास्ते से होते हुए एक रूम तक पहुंच गया होता है और इसे खोलते हुए कहता है कि यह तो कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। और जैसे ही वोंगडोंग इसे ओपन करता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर आ रही होती है, जिसे देख के वोंगडोंग हैरान होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है।